काशी में तमिल तड़का। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं मौसमी शर्मा बनास ग्लोबल टाइम से, और आज हम हैं आईपी सिग्रा मॉल में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे वड़क्कम काशी तमिल संगम 4.0 सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो डाइवर्सिटी को दर्शाता है कि कैसे काशी के विद्यार्थी जो काशी विद्यापीठ के और बीएचयू के जो है यहाँ के विद्यार्थी हैं, जो कैसे यहाँ काशी को और तमिलियन कल्चर को कैसे एक साथ डिस्क्राइब करते हैं, वो आपको इनके आर्ट में देखने को मिल सकता है। ये हैं वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो काशी विद्यापीठ और बीएचयू के हैं, और बच्चों का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हुजूम देखने को मिल रहा होगा कि ये किस प्रकार से बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और अपने आर्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से काशी में तमिलियन कल्चर भी बिलोंग करता है। यहाँ के बच्चे बहुत ही अच्छे से निष्ठा से प्रेम से यहाँ बड़े ही अच्छे से यहाँ मेहंदी के थ्रू अपने हाथों पे मेहंदी बना करके यहाँ सारे कल्चर को एक साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम चलकर इनसे बात करते हैं कि वो अपने आर्ट के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दर्शा रहे हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं सीधा। आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक्षा गौंड है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, बीएफए फर्स्ट ईयर से। अच्छा, आपने ये क्या बनाया है? इसमें हम लोग काशी तमिल संगम से रिलेटेड हम लोग मेहंदी कंपटीशन कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने यहाँ पर ऊपर काशी तमिल संगम का वो जो लोगो होता है वो मेन यहाँ पर दिखाया है, और नीचे बनारस के घाट दिखाए हैं, जैसे कि बोट्स हो गए, नदियाँ हो गई, और नीचे कथकली, और जैसे कि बनारस में जैसे बाबा लोग दिखते हैं अघोरी टाइप के, वो उसका एक मैशअप दिखाया है। तो आपने जो ये काशी तमिल का जो लोगो बनाया है, यहाँ नीचे आपने बोट्स बनाई हैं, साधु बनाए हैं, कथकली का वो बनाया है, तो आप जो ये उकेर रही हैं अपने हाथों पे ये जो मेहंदी है, तो तमिल का कल्चर और काशी का कल्चर वो एक जैसा कैसे? क्योंकि तमिल तो और काशी तो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, अलग अलग जगह पे कैसे साथ है? दोनों कल्चर, नॉर्थ और साउथ कल्चर दोनों डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि लैंग्वेज हो गया, तो आजकल काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं लैंग्वेज को लेकर के, तो ये फोर्थ टाइम हो रहा है काशी तमिल संगम, ताकि हम लोग लैंग्वेज को लेकर के कल्चर को एक यूनाइट कर सके, ताकि लोग और ज़्यादा नॉर्थ साउथ की कल्चर को समझ सके। इसलिए ये किया जा रहा है, ताकि हम लोग भी यंगस्टर्स हैं, हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी साउथ से, तो ये काफ़ी यूनिक है हम लोगों के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब कि आपके लिए ये सारी चीज़ें, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर है और भी बैरियर है साउथ का, नॉर्थ का, तो आपके अकॉर्डिंग आप क्या मानती हैं कि ये बैरियर हट जानी चाहिए? बैरियर काफ़ी हद तक हटनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें लोगों के लिए सही नहीं है। मतलब कि अगर आप एक ही कल्चर में रहते हैं, एक ही लैंग्वेज में रहते हैं, तो आप एक ही जगह बंद के रह जाते हैं। अगर आप दूसरे कल्चर्स को जानते हैं तो काफ़ी आप लोग एक मेंटालिटी आपको की जगती है कि हाँ, कि दूसरे कल्चर में भी काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं। ये चीज़ें जाननी चाहिए लोगों को, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ये काफ़ी होने चाहिए कॉलेजेस में। लोगों को बहुत सीखने को मिलता है, बच्चों को सीखने को मिलता है। आपका नाम? मेरा नाम अतिया खातून है। कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? MGQAP यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप क्या बना रहे हो? मैं काशी तमिल से रिलेटेड मेहंदी लगा रहे हैं। अच्छा, तो आपने जो ये टेम्पल बनाया है, तमिल टेम्पल है, साउथ इंडियन टेम्पल है, तो साउथ कल्चर और जो बनारस का कल्चर है वो आपको कैसे लगता है कि एक सा है, या फिर इस दोनों को मिलाना चाहिए इस तरह का? मिलाना ही चाहिए, एक सा भी होना चाहिए। जैसे कि अभी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि अभी लैंग्वेज इश्यूज़ है, बाकी और भी अन्य इश्यूज़ हैं, तो आप लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ये कल्चर कैसे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं?
काशी और तमिल को एक साथ मिला कर रखना चाहिए, एकता बना कर रखना चाहिए इन लोगों को। अच्छा, तो आप बेसिकली एकता को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि कैसे काशी और तमिल कल्चर एक अगर हो तो अच्छी बात है ऐसी। हाँ, अच्छी बात रहनी चाहिए, तो एक साथ रहेंगे मिलकर। मेरा नाम अनुप्रिया है। मेरा नाम कृति कुशवाहा है। क्या बना रही हैं आप लोग? तो बस ऐसे ही पार्टिसिपेट किए थे, अभी तो हम लोग थीम से रिलेटेड कुछ नहीं बना रहे, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। आपने क्या बनाया है? नॉर्मल मेहंदी डिज़ाइन है, थीम से रिलेटेड कुछ है? कौन सी यूनिवर्सिटी से? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी MFA। आप क्या अपनी आर्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हो? हम शिव के और तमिल के अलग अलग एलिमेंट्स को लेके एक कंपोजिशन रेडी किया है, तो उसी के एलिमेंट्स को लेके काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो आपने आर्ट बनाई है वो क्या दर्शाती है, वो बताइए। ये शिव के जो अलग अलग एलिमेंट्स है, आप देखेंगे नंदी है, त्रिशूल है, उनका शिवलिंग है, उसको और साउथ के जो एलिमेंट जैसे वहाँ के महल है, राजमहल है, और जो हाथी हैं और आगे भी और एलिमेंट्स हैं, उनको लेके कंपोजिशन कर रहे हैं। तो एक जो समागम दिखाने की कोशिश है, वो जो इस समय काशी तमिल संगम में हो रहा है वो दिखाना है। आप क्या बना रही हैं? मैं भी तमिल और जो काशी की जो स्पेशल चीज़ें हैं उनको एक साथ क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि तमिल का जो नृत्य है भरतनाट्यम, उसको दर्शा रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक महिला डांस कर रही है, और अभी मैं विश्वनाथ टेम्पल बनाने जा रही हूँ। इस कला के द्वारा मैं ये दर्शाना चाह रही हूँ जो हमारा काशी है वो हमारे तमिल से दूर नहीं है, दोनों की सभ्यता एक में झलकती है। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सौम्या बरनवाल है, हम BFA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। कॉलेज कौन सा आपका? यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ललित कला। आप लोगों का नाम? नागू गुप्ता और इनका संजना गुप्ता। संजना गुप्ता। आप अपने आर्ट में क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं? एक्चुअली ये इवेंट चल रहा है काशी तमिल संगम 4.0। इसमें हम लोग को काशी और तमिल के बीच के जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको पहले एक तरीके से मिला के दिखाना है। उनको कितने अच्छे से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम लोग का एक चैलेंज है। हम लोग को उसे एज अ कल्चरल फेस्ट के रूप में आर्ट के रिलेटेड में उसे थोड़ा दिखाना है। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हो चुके हैं, रंगोली हो चुका है, पोस्टर मेकिंग हो चुका है, इंस्टॉलेशन आर्ट हो चुका है, और अब मेहंदी चल रहा है, और कल पेंटिंग का होगा दशाश्वमेध घाट में। हम लोग को जैसे इसमें जितने भी जैसे स्पेशलिटीज़ होती हैं, जैसे तमिल की जो स्पेशलिटीज़ जो हम लोग को एक बेसिक रूप में पता है, केले के पत्ते पे वो लोग खाने का जो उनका परंपरा है, उनका जो धोती कुर्ता में पहनने का परंपरा है, उनका जो ड्रेविड स्टाइल आर्किटेक्चर में जो मंदिर बने रहते हैं, फॉर एग्जांपल मीनाक्षी मंदिर, और काशी की जो स्पेशलिटी है जैसे घाट्स और मंदिर जो उसका रिलीजियस पूरा वाइब है, हम लोग उन दोनों को कैप्चर करके किस तरीके से हम लोग उसे अच्छे से दिखा सकते हैं, वो हम लोग का एक चैलेंज है। हम लोग को वही एक तरीके से दिखाना है। तो ये जो आप लोगों का ये जो थीम है वो मतलब कि उसी के बेसिस पे, उसी के पूरे अराउंड में घूमता है, हम लोग का पूरा घूम रहा है उसी के बगल में। हम लोग उसी के पूरे अराउंड में घूम रहे हैं कि काशी तमिल संगम के इवेंट के ही रिलेटेड सब चीज़ें करनी है। आप अपने आर्ट से क्या मतलब कि वो दिखा रही हैं कि दिखा सकते हैं क्या हम लोग उसके बीच में, मतलब इन दोनों कल्चर्स को कैसे मिला के दिखा सकते हैं। जैसे घाट्स पे हम लोग ने मंदिर की घाट में जो मंदिर होते हैं, मंदिरों की जगह जैसे हम लोग ने मीनाक्षी मंदिर फॉर एग्जाम्पल बना दिए, या फिर जैसे स्काई पे हम लोग ने नटराज भगवान बना दिए। ऐसे करके हम लोग को दोनों को थोड़ा मिला के दिखाना है, दोनों को एक पेज पे उनके कल्चर्स को मिला के दिखाना है। तो ये जो तमिल कल्चर है और जो हमारी बनारसी कल्चर है वो दोनों एक साथ कैसे मतलब कि कैसे दिखेंगे और कैसे वो एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, वो हम लोग को दिखाना है।
तो आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ यूथ है वो किस तरह से तमिल कल्चर हो या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को कैसे मिला के कितने अच्छे से अपने हाथों पे मेहंदी उकेर रहे हैं और ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ही लैंग्वेज बैरियर होनी चाहिए ना ही कल्चर बैरियर होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक है और इसी को दिखाने के लिए वो अपने हाथों पर जो है तमिल कल्चर और बनारसी कल्चर को एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मौसमी शर्मा, बनास ग्लोबल टाइम्स से, धन्यवाद।